हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर पीजीटी 2021 की बुकलेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहले क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनी बिकर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमैटिक फंजीसाइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेटालेक्साइल। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, यानी कि कौन सा पैतृक पदार्थ है जो कि ग्रेविटी के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कोलुवियल। कोलुवियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, यानी कि केला में भूमि के ऊपर वाले तने को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं सीडो स्टेम। केला का जो भूमि के ऊपर वाला तना होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सीडो स्टेम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड। तो विजुअल एड कौन सा हो जाएगा, सिलाइड हो जाएगा। गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन, स्वाइन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है सुअर का, गर्भावधि होती है वो कितनी होती है, 114 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द टाइफून मेथड ऑफ इरिगेशन इज अप्लाइड ऑफ विच क्रॉप, यानी कि जो टाइफून मेथड होता है वो इरिगेशन का मेथड है, ये किस क्रॉप में यूज किया जाता है, ये किया जाता है शुगर कैन में। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन इंडिया विच फर्टिलाइज वाज मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक क्या किया गया था, बनाया गया था। तो वो कौन सा था, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मॉडर्न, मॉडर्न इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो मॉडर्न किसकी वेराइटी है, सनफ्लावर की वेराइटी है, यानी कि सूरजमुखी की कौन सी वेराइटी है, मॉडर्न है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट, गोट की यानी कि बकरी की दोइकाजी नस्ल कौन सी है, जमुनापारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, साइंटिफिक नेम ऑफ सोरगम स्टेम बोरर, यानी कि जो सोरगम स्टेम बोरर इंसेक्ट होता है उसका, सोरगम या मेज स्टेम बोरर इंसेक्ट होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, काइलोपार्टिलस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। भारत में नीति आयोग का जो स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है काउ मिल्क का वो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 1.344, 1.344, यानी कि बी हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज, यानी कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी मक्का की संकर प्रजाति है, वो हो जाएगी हमारी गंगा वन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, रिप्रोडक्शन बाई लीफ अकर बाई, यानी कि पत्तियों द्वारा प्रजनन किस में होता है, वो होता है बेगोनिया में। एट विच pH बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज फाउंड, यानी कि पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए कितने pH की आवश्यकता पड़ती है, 6.5 से 7.5, यानी कि 6.5 से 7.5, बेटर pH होता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अगला क्वेश्चन दिया गया, बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉयल इज, अधिकांश मृदाओं की स्थूल घनत्व होता है, बल्क बल्क डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1.02 से 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन ट्रोपोस्फियर, यानी कि जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर होती है, सबसे निचली सतह होती है, द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द हाइट एट द रेट ऑफ, जब हम क्या करते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कैसा होता है, ह्रास होता है या घटता है। तो किस हिसाब से घटता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर पे जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल व्यूअर फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फिल्म इज नोन एज, ये पूछना चाहते हैं
किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार होना जाना जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जब एक ही खरीदार होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? मोनो मोनोप्सोनी। क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी। यानी कि हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा क्रेताधिकार। वी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? भारत में पादप रोग विज्ञान की जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही नहीं है? सनफ्लावर कंपोजिटी फैमिली में आता है, कॉटन मालवेसी में आता है, कैस्टर कंपोजिटी में नहीं आता है, शुगर कैन ग्रैमनी में आता है। नेक्स्ट दिया गया है, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट 81% मोर प्लांट देन स्क्वायर मेथड? ये पूछ रहे हैं जो स्क्वायर मेथड होता है प्लांटिंग का, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें उससे 81% पौधे अधिक लगते हैं? तो वो कौन सा होता है? क्यूनिकुस मेथड होता है। कौन सा होता है? पंचकोणीय विधि होती है जिसमें क्या 81% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं अन्य मेथडों की तुलना में। 81। और जो हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 50% ही पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट? यानी कि पूछ रहे हैं कि फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल। क्या होता है? फॉल्स फ्रूट होता है। जबकि किसी फ्रूट का विकास पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, फर्टिलाइजेशन से ना होकर किसी और पार्ट के द्वारा होता है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल इज फॉर्मेशन इंक्लूड? यानी कि मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों को शामिल करते हैं। यानी कि कौन से होते हैं? वो पेरेंट्स मटेरियल होते हैं पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर होते हैं कौन से? क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्टिव फैक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र जनक। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रिप मैंगो, इसकी कितनी होती है? मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी? पके हुए मैंगो की, आम की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल एग मार्क लैब इज लोकेटेड एट? तो ये कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्रांच टाइप एनाटॉमी वाज फाउंड इन? ये किस में पाई जाती है? C4 प्लांट में पाई जाती है क्रांच टाइप एनाटॉमी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर द पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग? तो इसमें हमारा हो जाएगा बोरोन। बोरोन इसेंशियल होता है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, फ्रूट के लिए और सीड सेटिंग के लिए। बोरोन आंसर हो जाएगा। पीट सॉइल इज जनरली करेक्टराइज्ड बाई? पीट सॉइल किस कहते हैं? जो ब्लैक सॉइल होती है उन्हें हम पीट सॉइल कहते हैं, और ये कैसी होती हैं? हैवी होती हैं और एसिडिक सॉइल होती है। इनको कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई? तो ये किसने किया था? FL ब्रायने ने। ओल्डर एलुवियम सॉइल इज लोकेटेड बाई, सॉरी, ओल्डर एलुवियम सॉइल इज कॉल्ड एज? जो पुरानी मृदाएं होती हैं, पुरानी मृदाओं को हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। यानी कि जो गंगा यमुना के बहाव के द्वारा जो मृदाएं लाई जाती हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं और खादर बोलते हैं। जो नई मृदा होती है उनको खादर बोलते हैं, पुरानी मृदाओं को भांगर बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली अधिक कंपटीशनों में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, विंड ब्रेक प्लांट बाज प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्चर्ड? जो विंड ब्रेक लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट से आने वाली तेज हवाओं को रोकने के लिए ऑर्चर्ड में क्या करते हैं? विंड ब्रेक लगाते हैं नॉर्थ वेस्ट में। डेपुग मेथड ऑफ राइजिंग सीडलिंग ऑफ राइस वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो डेपुग मेथड किसने डेवलप किया था? फिलीपींस ने किया था। ये क्या है? नर्सरी तैयार करने की विधि है किसमें? राइस में। डिहॉर्निंग ऑफ काफ शुड बी डन एट द एज ऑफ? जो बछड़ों में क्या करते हैं? सींग रोधन करते हैं, वो किस उम्र पे करते हैं? तो बछड़ा कब कब करते हैं हम उसको? सींग रोधन को 10 दिन पुराना, यदि 10 दिन हो गए ना तो उसको क्या कर सकते हैं? हम सींग रोधन कर सकते हैं। किससे करते हैं? पोटोशियम परमोनेट की छड़ के द्वारा। जो KMnO4 होता है उसकी छड़ होती है, उससे हम क्या करते हैं? सींग रोधन करते हैं बछड़ों का। टाइप ऑफ माउथ पार्ट फाउंड इन पायरिल्ला? पायरिल्ला परपुसिल्ला एक इंसेक्ट होता है जो शुगर कैन में अटैक करता है।
इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? पियर्सिंग एक सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, जितने भी हेमीपिटेरा के सदस्य होते हैं इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अगला दिया गया, बहन जब MPP और फिर दिया गया है मोर देन APP देन APP विल बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज। इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया। आगे दिया गया, गोला इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, तो ये वेराइटी किसकी है? बेर की है। गोला, उमरान, ये सारी वेराइटी किसकी है? बेर की है। मीजोफिल एंड बंडल सीथ फाउंड इन, यानी कि मीजोफिल और बंडल सीथ कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है प्लांट की लीफ में, पत्तियों में पाए जाते हैं मीजोफिल एंड बंडल सीथ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज, क्या दिया गया है? एवरेज कंटेंट, एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन द सॉइल, यानी कि सॉइल की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट होती है, उसमें प्रति कितने परसेंट सिलिका पाया जाता है? 27% पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज, मेज में किस प्रकार का परागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है मेज में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर इज, तो यूरिया होती है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है? यूरिया होता है। विच टाइप ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर, तो फार्मर के लिए कौन सा वेदर कास्टिंग होती है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, यानी कि बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, काजल ऑर्गेनिज्म एलोरस्ट इन बीट, जो एलोरस्ट लगता है बीट में, 3 प्रकार की रस्ट लगते हैं, एलोरस्ट लगता है और एक ब्लैक रस्ट लगता है और एक और रस्ट लगता है। इसमें हमारा क्या पूछा गया? काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हीट रस्ट, एलोरस्ट, तो एलोरस्ट का कौन सा हो जाएगा काजल ऑर्गेनिज्म? इसका हो जाएगा हमारा पक्सीनिया ग्रेम, पक्सीनिया ट्रिटिसाई, ट्रिटिफॉर्मीज, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मीज होता है, सॉरी, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मीज होता है। पीएच मान ऑफ काउ मिल्क, जो काउ मिल्क का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 पॉइंट कितना, 6.4 से 6.6 होता है काउ मिल्क का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रेंट, क्या दिया गया? न्यूट्रेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड, फाइटिन, इन सीड इज नोन एज, तो सीड में जो न्यूट्रेंट होते हैं फाइटिक एसिड एंड फाइटिन, तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं फास्फोरस में, यानी कि फास्फोरस में कौन कौन से अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फाइटिन और क्या, फाइटिक और फाइटिन एसिड। WHO की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में। WHO सॉरी नहीं, WHO नहीं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जनवरी 1900, WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में। बेस्ट टाइम ऑफ कैस्ट्रेशन इन कॉफ, यानी कि जो बछड़े होते हैं उनको बधियाकरण का जो समय होता है वो कौन सा सबसे बेस्ट माना जाता है? किस टाइम पे हम उनको क्या करते हैं? बधियाकरण करते हैं, तो वो होता है 8 से 10 वीक ओल्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया, अ फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि ऐसा ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो क्या करता है? 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को क्या करता है? सप्लाई करता है, पूर्ति करता है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन, यानी कि न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई थी या प्रारंभ की थी तो किस कंट्री ने की थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि FMD ऑफ काज्ड बाई, कैटल में जो FMD होता है इसे बोलते हैं खुरपका मुंहपका, ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इन विच ईयर एग मार्क एक्ट वाज पास, तो ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था एग मार्क। और एग मार्क किन पे लगता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगता है ये मार्क। सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज पर हेक्टेयर, तो इसकी बीज दर कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम होती है। कंपोजिट मेज की बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस को। टेम्परेचर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड डिक्रीज,
यही हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि तापक्रम घटता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में भी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी कि निम्नलिखित में से आंसर कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना है जो स्वतंत्रता के पूर्व हुई थी, पहले हुई थी, तो कौन सी थी वो? सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट 1931 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। पडलिंग इज डन फॉर, तो पडलिंग हम क्यों करते हैं? रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पडलिंग करते हैं हम राइस की क्रॉप में, और क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर को रिड्यूस होने से रोकने के लिए। जैसे हम पटलिंग की जब क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? धान के भरे हुए खेत में पटेला चला देते हैं ट्रैक्टर की सहायता से, जिससे क्या होता है कि उस पर एक लेयर बन जाती है, जिससे कि पानी पर्कुलेट नहीं होता है। अगला लिखा है, बाउंड्री लेयर बिटवीन द वाटर एंड एयर इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम मेनिस्कस। क्या बोलते हैं इसे? मेनिस्कस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक। किसको बोलते हैं? वाटर एंड एयर की बाउंड्री को। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है डॉट डॉट करके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, तो इसमें हो जाएगा हमारा पैलेट एप्लीकेशन, गोल का अनुरूप। अगला क्वेश्चन दिया गया, टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो ये जो टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन था वो किसने दिया था? यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन ने। यूके सही हो जाएगा हमारा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं प्लांटों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि असहभागिता का सिद्धांत, ये क्या है? ये एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट दिया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, 1952 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। एसिड रेन आज ड्यू टू दी फॉलोइंग गैसेज, जो अम्लीय वर्षा होती है वो उनमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? उनमें होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में। एग्जाम्पल ऑफ इजीनियस रॉक्स इज, जो इजीनियस रॉक्स होता है उसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इजीनियस रॉक्स का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डायोराइट, यानी कि हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है? रामलीला, ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है किसका? कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू परफॉर्म सेकेंडरी टिलेज, यानी कि जब हम द्वितीयक जुताई करते हैं तो किस औजार के द्वारा करते हैं? वो करते हैं हैरो के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट हाईएस्ट प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन की दाल में होती है। द सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट, बाजरे की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था किसने? मार्शल ने। मैंगो मीलीबग जो अंडे देती है वो कहाँ पे देती है? सॉइल में देती है, यानी कि मैंगो मीलीबग ले एग्स इन द सॉइल। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? एक्ट ऑफ पार्चुराइजेशन इन शीप इज कॉल्ड एज, यानी कि भेड़ में जो बच्चा देने की क्रिया है उनको हम क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। लैम मीन्स होता है मेमना, लैम्बिंग मीन्स होता है भेड़ में बच्चा देने की क्रिया। रानीखेत जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है, और ये बीमारी मुर्गियों में होती है, पक्षियों में। राजकरण एक वैरायटी है, वो किसकी है? राजकरण वैरायटी किसकी है? नेमाटोड रेसिस्टेंट है, ये है बार्ले की। अगला क्वेश्चन दिया गया, फॉर फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन्स इज यूज्ड, तो फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का यूज करते हैं? एथाइलिन का यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट दिया गया है? तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें फास्फोरस को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सही, P2O5 इंटू 1.4 इक्वल टू P, ये हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला।
अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, फर्टिलाइजर कंट्रोल्ड ऑर्डर वाज पास्ड इन इंडिया इन, तो ये ऑर्डर कब पास्ट हुआ था इंडिया में, क्या भारत में उर्वरकता नियंत्रण आदेश पारित हुआ था कब, ये हुआ था 1957 में, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर ऑफ फैन 107 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ एमाइल जूस प्रिजर्वेटिव यूज्ड, यानी कि आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ का यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है। अगला दिया गया, गॉट पॉपुलरली नॉन एज जर्सी गॉट ऑफ ब्रीड, यानी कि जो एज बकरी की कौन सी नस्ल है जिसे क्या कहते हैं हम, जर्सी कहते हैं, तो वो होती है एग्लो न्यूबियन, तो यहाँ पर न्यूबियन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एग्रो मेटीरियोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में क्या मौसम विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, ल्यूक हॉवर्ड को, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्फ्लोरिसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड एज, कैटकिन कहते हैं हम, फूल गोभी के पुष्पक्रम को कैटकिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज, तो किसे क्या कहते हैं, पायरोनोमीटर, यानी कि आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहते हैं पायरोनोमीटर। टेंसीमीटर द्वारा सॉइल मॉइस्चर को नापते हैं और पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, द एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ सॉइल द एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू द स्लोप ऑफ 2%, मृदा संरक्षण की सस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल पर प्रभावित होती हैं, 2% ढाल पर होती हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया है हमारा क्वेश्चन, दिया गया कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो जो कैल्शियम होता है वो किसका होता है, कोश का, भित्ति का होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण करते, यहाँ पर हमारा सेल वॉल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप, तो ये फॉस्फोमिडॉन हो जाएगा। फॉस्फोमिडॉन क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है फॉस्फोमिडॉन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एग मार्क लोगो इज डिनोटेड बाय, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्रूनिंग इन बेर इज डन, तो प्रूनिंग कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन पे करते हैं, बसंत ऋतु में क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, किसमें, बेर में। प्रूनिंग कब करते हैं, बसंत ऋतु में। द फ्रूट ऑफ बाजरा एंड सोरगम कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बाली बोलते हैं हम, ईयर हेड हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज ऑल्सो नॉन एज सॉइल फर्टिलिटी इरोजन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लैश इरोजन, यानी कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है, वो हो जाएगा हमारा अपस्फुरण क्षरण। पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, यानी कि क्ले मृदाओं का जो आकार होता है वो कितना होता है, लेस देन 0.002 mm होता है, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ क्ले सॉइल। अगला दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाज नेशनलाइज्ड, यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ, यानी कि गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी होती है, थारपारकर होती है, जो कि दूध भी अच्छा देती है और क्या बोझा ढोने के भी काम आती है, पहाड़ों पे बोझा ले जाते हैं थारपारकर के द्वारा। फ्रूट हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेंट, विटामिन B1 किसमें, बेल में पाया जाता है। अगला दिया गया, टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइन एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तो इसमें हो जाएगा हमारा डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा आंसर। टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों को निर्धारित करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, एंजाइम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रेंट विच इज एसोसिएट विद सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड इन प्लांट, सिस्टीन अमीनो एसिड के प्लांट के लिए क्या दिया गया है,
पौधे में सिस्टीन अमीनो एसिड के संश्लेषण से संबंधित कौन सा पोषक तत्व संबंधित है, यानी कि कौन सा पोषक तत्व इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। सिस्टीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी आर अनाउंस्ड बाई। कौन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये करता है CACP। MSP निर्धारित करता है CACP। ड्रिस इज अप्लाइड फॉर, तो ड्रिस उपयोगी है वो किसके लिए है ड्रिस, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा आंसर लंबी अवधि की फसलों के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। बंची टॉप ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाई, जो गन्ने में जो कौन सा डिजीज होता है, बंची टॉप होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सर्फोफेंगा नाइबिल्ला की वजह से। इसको हम बोलते हैं शुगर कैन टॉप बोरर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है विच टाइप ऑफ सीड आर जनरली यूज्ड बाय द फार्मर फॉर द कल्टीवेशन। सर्टिफाइड सीड का यूज करते हैं फार्मर। अधिसाली शुगर कैन इज प्लांटेड बाई जून जुलाई में करते हैं अधिसाली गन्ना की बुवाई, और ये 18 महीने में पककर तैयार हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी इज, तो विलेज होती है प्राइमरी यूनिट कम्युनिटी की, गांव होती है, नहीं गांव नहीं होती, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, परिवार होती है, फैमिली होती है, विलेज नहीं होता, फैमिली होता है। द प्राइमरी यूनिट ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, फैमिली होती है, ना कि विलेज। CSWRI इज सिचुएटेड है, तो ये कहाँ पर है, ये अबिकानगर राजस्थान में। कहाँ पर है ये, अबिकानगर राजस्थान में, यानी कि सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, अबिकानगर राजस्थान में। और इसका एक फुल फॉर्म और है सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा पूछा गया है कौन सा, अबिकानगर राजस्थान वाला पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई, तो लूज व्हीट में एक डिजीज होता है लूज स्मट, वो किस पैथोजन की वजह से होता है, और ये होता है किसकी वजह से, अस्टिलागो न्यूटा ट्रिटिसाई की वजह से, और ये क्या है, एक फंगस है, अस्टिलागो न्यूटा ट्रिटिसाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाउ मच म्यूरेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू द सप्लाई ऑफ 50% ऑफ पोटास पर हेक्टेयर, यानी कि क्या करना है, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए हम कितने परसेंट MOP को देंगे, MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को कितना किलोग्राम देंगे, 83.5 किलोग्राम। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। 60% इसमें क्या पाया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम पाया जाता है। सॉरी ये ऊपर पहुंच गया। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, माफी चाहता हूँ ये ऊपर पहुंच गया था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है द लिंक दैट कनेक्ट इन दिस सोर्स विद रिसीवर, क्या कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है, ये क्या होती है, चैनल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलैपिंग रॉक्स इज नोन एज, यानी कि क्या लिखा है, असंपीड़ित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो हो जाएगा हमारा रिगोलित, यानी कि चट्टानों की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रिगोलित। अगला दिया गया है वॉर्डेक्स मिक्सचर इज कॉमनली यूज्ड, तो वॉर्डेक्स मिक्सचर का जो हम यूज करते हैं वो हम किस किस के लिए करते हैं, डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स के लिए भी करते हैं वॉर्डेक्स मिक्सचर का यूज, ब्लड डिजीज के लिए वॉर्डेक्स मिक्सचर का, और एंथ्रोपनोज के लिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। वॉर्डेक्स मिक्सचर क्या है, एक फंजीसाइड है जिसमें क्या यूज करते हैं हम, कॉपर सल्फेट और चूने को। बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, यानी कि बैगन में जो कड़वाहट होती है वो किसकी वजह से होती है, तो बैगन में जो कड़वाहट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सोलेसोडिन की वजह से, सोलेसोडिन, यानी कि ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, क्या, सोलेसोडिन या डाइन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है नोवलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरीड आउट ऑफ, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था,
तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को, यानी कि हमारा हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। फालसा इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाई, जो फालसा का फ्रूट होता है वो किससे प्रोपोगेटेड होता है? सीड से होता है फालसा। फालसा होता है और पपाया होता है, ये सब किससे होते हैं? सीड से होते हैं। अगला दिया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन 4 ds/मीटर। बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। द वे इन विच मैसेज इज हैंडल्ड बिफोर द प्लेसिंग इन चैनल। क्या पूछा गया? चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव किस प्रकार से करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपचार के द्वारा, ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इज करेक्ट। ये पूछना है कि इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि स्टेटमेंट दिया गया है जो कि करेक्ट है। जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग सेल, लेकिन जाइलम तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों से बने होते हैं, यानी कि भी हमारा आंसर सही हो जाता है। जाइलम होते हैं प्लांट के, जो जाइलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये कहाँ पाया जाता है? रूट में। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है सूट में, और जाइलम पाया जाता है रूट में। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच एम प्लांट डिजीज ऑफ पैडी बाय रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमिन। तो ये कौन सा था ग्रेट बंगाल फेमिन के लिए? ब्राउन लीफ स्पॉट, यानी कि हेलमिंथोस्पोरियम कवक से होता है। ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। और इसने क्या कर दिया था? एक 1943 में इसने क्या किया था? बंगाल में सारी क्रॉप को नष्ट कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर क्या आ गया था? एक अकाल पड़ गया था, जिसे हम बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं। इन विच द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जमा पूंजी नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या कौन सी एक जमा पूंजी नहीं है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा क्या? खेत इमारत ये भी जमा पूंजी है, मशीनरी भी जमा पूंजी है, कारखाना भी जमा पूंजी है। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सीख के करना। लर्निंग बाय डूइंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अगला दिया गया वेरी डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा डॉर्फ होता है वो कौन सा होता है? M27 होता है, यानी कि M27। अगला क्वेश्चन दिया गया है एडिबल पार्ट ऑफ पाइन एप्पल। जो पाइन एप्पल होता है अनानास होता है, उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? फ्लैसी थैलमस होता है, मासल थैलमस। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया गया है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है किसका? करेक्ट सेंटेंस का। इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है क्वार्टाइज इज क्लासीफाई एज टेक्स्टोसिलिकेट मिनरल्स, यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा। जो क्वार्टाइज वर्गीकृत होते हैं वो टेक्स्टोसिलिकेट खनिज के रूप में होते हैं। फर्स्ट ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉज्ड, यानी कि जो वैक्सिंग करते हैं हम क्या करते हैं? मोमीकरण करते हैं, मोम चढ़ाते हैं, तो वो किस वजह से करते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल पे। किसके लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं रिडक्शन इन रेस्पिरेशन रेट और ट्रांसपिरेशन रेट। बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करते हैं? वैक्सिंग करते हैं हम, ज़्यादातर ये एप्पल में की जाती है। वैक्सिंग क्यों करते हैं? एक वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं फ्रूट के ऊपर। क्यों चढ़ाते हैं? रिडक्शन के लिए। क्या चीज़ रिडक्ट करने रिड्यूस करने के लिए? रिस्पायरेशन। रेस्पिरेशन को रिड्यूस और ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? वैक्सिंग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि संचार की कला है। तो संचार की कला क्या है? संचार की कला हो जाएगी सुनना। लिसनिंग क्या है? एक आर्ट कम्युनिकेशन है। अगला दिया गया टेलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप। क्या पूछ रहे हैं? ये भेड़ की सबसे ऊंची प्रजाति कौन सी है? तो भेड़ की सबसे ऊंची प्रजाति कौन सी है? नेल्लोर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।